हेलो गाइस, मेरे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। और टाइटल थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस बारे में आज आप लोगों से बात करने के लिए आई हूँ और मेरा बात करने का मकसद क्या है ये भी आप लोग समझ गए होंगे। एक डॉक्टर जो हम लोगों की जान बचाता है, जब हम लोगों के पास कोई जरिया नहीं बचता और कुछ समझ नहीं आता हम लोगों को, तो हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं। हमें उससे बहुत उम्मीदें होती हैं। हमें लगता है कि वो हमारे अगर घर का मेंबर की तबीयत ख़राब है या उसे कोई प्रॉब्लम है तो वो डॉक्टर ठीक कर देगा, है ना। उस डॉक्टर के पास उस बीमारी का हल होगा। अगर उसके पास नहीं होगा तो किसी और के पास हमें भेजेगा और हमें समझाएगा कि वहाँ पर जाएं हम। आज उसी डॉक्टर के साथ कितनी बड़ी दरिंदगी हुई है ये आप सभी लोग जानते होंगे। और कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो नहीं जानता होगा, पर वो होता है ना एक जिसके साथ बीतती है ना उसे ही पता होता है और किसी को नहीं पता होता। वो भाई जो राखी बंधवाने के लिए अपनी बहन का वेट कर रहा था और इंतज़ार कर रहा था कि वो बहन आएगी और उसके सोने हाथ में वो राखी बांधेगी। आज वो बहन इस दुनिया में नहीं है, आज वो डॉक्टर इस दुनिया में नहीं है। ऐसे दरिंदगी को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, क्या होना चाहिए? बड़े आराम से कह देते हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। कितना आसान है ना ये सब कहना कि बेटी को पढ़ाओ, बेटी को किसी मुकाम तक पहुंचाओ। उस बाप ने भी अपनी बेटी को किसी मुकाम तक पहुंचाया और अपनी बेटी को पढ़ाया, पर आज उसे क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। उसे मिला तो मिले वो 3 घंटे वेट के लिए कि वेट करो, बाहर बैठो। अब क्या हुआ है उसे खुद नहीं समझ आ रहा था कि उसकी बेटी के साथ उस समय हुआ क्या है। वो समझ नहीं पा रहा था। सिर्फ एक फ़ोन कॉल कि आपकी बेटी आप आ जाओ, आपकी बेटी के प्रॉब्लम है, कुछ नहीं बताएगा। 3 घंटे बाद उसकी बेटी की जो बॉडी है उन्हें दी गई। उन्हें उस समय कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हुआ क्या है, क्या नहीं हुआ। आँखों का जो चश्मा था, आँखों के अंदर उसका कांच गड़ गया था। उस कांच, उसकी जो फिंगर होती हैं ये चीज़ टूटी हुई थी, दोनों टांग टूटी हुई थी। कितना ब्लड वहाँ पर था, मैंने आपको दिखाया भी है। तो कहाँ कोई नहीं डरता यार, बेटी से कोई भी नहीं डरता, कोई भी नहीं। कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसके घर में जिसके घर में बेटी नहीं होगी तो वो घर सूना होता है, ठीक है। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो चाहता नहीं है कि उसके घर में बेटी हो। हर कोई चाहता है। पर जब ये चीज़ें सुनते हैं ना गाइस, जब ये चीज़ें देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि भगवान हमें बेटी मत देना, बेटी तो बिल्कुल भी मत देना। आप जब भी मैं उस वीडियो को देखती हूँ या फिर मैं उन शॉर्ट्स को देखती हूँ, यकीन मानना यार रात को नींद नहीं आती है। इतना कैसे गिर सकता है कोई? इतना तो वो रावण भी नहीं गिरा जिसके 10 मुंह थे। आज एक मुंह वाला इंसान इतना गिर चुका है। कहते हैं शॉर्ट्स पहने हैं, उस लड़की ने ना शॉर्ट्स पहने हैं, वो बेकार होगी वो, क्योंकि वो शॉर्ट्स पहनकर घूमती है। गाइस उसने तो शॉर्ट्स भी नहीं पहने थे, वो तो अपनी ड्यूटी कर रही थी, वो तो सबकी जान बचा रही थी। उसकी क्या गलती थी? उसने किया क्या था? वो तो नाइट अपनी नींद छोड़कर लोगों की सेवा कर रही थी, लोगों को बचा रही थी। उसकी क्या गलती थी गाइस? कोई गलती नहीं थी यार। उसकी गलती सिर्फ ये थी कि उसने नाइट ड्यूटी करी। वो एक लड़की थी, है ना, सिर्फ वो एक लड़की थी। उसकी गलती सिर्फ ये थी और उसके अलावा उसकी कोई भी गलती नहीं थी। ऐसे दरिंदे को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? मेरे को नहीं लगता ये जो बार बार ये रेप होते हैं और रेप होने के बाद कोर्ट में जा रहे हैं जी, कोर्ट में जाने के बाद डेट लग रही है, पता नहीं यार कितने साल लग जाएंगे उस फैसला होने में। 1 साल, 2 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल, 50 साल, कुछ भी नहीं पता। ये क्या है? मेरा कहना ये है, मेरा मानना है कि ये जो ऐसे जो केस होते हैं फास्ट ट्रैक पर चलने चाहिए। इनका फैसला में 7 दिन के अंदर, 14 दिन के अंदर, मैक्सिमम 15 दिन के अंदर, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं लेना चाहिए। क्योंकि हमें पता है यार, वीडियो रिकॉर्डिंग मिल गई, सब कुछ मिल गया, सब कुछ प्रूफ होता है यार। एक इंसान ने नहीं, 10 लोगों ने उसके साथ दरिंदगी की है।
जब एक सीसीटीवी फुटेज में एक बंदा सामने आ चुका है और बंदे का फेस आ चुका है, तो हम उसे पनिश क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते हम उसे पनिश? बाहर जाओ, आप फॉरेन कंट्री देखो, वहाँ पर जो लड़कियां हैं, औरतें हैं यार, शॉर्ट्स में घूमती है। वहाँ का कानून इतना सख्त है ना, इतना सख्त है कि कोई इंसान, सोच तो बहुत दूर की बात होती है, कोई इंसान निगाह उठाकर देख भी नहीं सकता है। तो ऐसा कानून हमारे देश में क्यों नहीं लाया जा सकता? ये जो बड़ी बड़ी बातें ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सब कर लेंगे, सब बोल देंगे, बहुत ईजी होता है ये सब कहना ना। पर जिसकी बेटी के साथ होता है ना, सिर्फ वो जानता है। जाकर उसे 2 लाख रुपए देने, 10 लाख रुपए देने, क्या उससे उसकी बेटी वापस आ जाएगी? नहीं आएगी यार, बिल्कुल भी नहीं आएगी। उस भाई की बहन वापस आ जाएगी? उस भाई की कलाई पे राखी बांध देगी वो बहन आके? नहीं बांधेगी। प्लीज़, अब मैं तो सिर्फ अपने देश का जो कानून है उससे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगी हाथ जोड़कर कि प्लीज़ 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 ऐसे केसों को फास्ट ट्रैक पे चलाओ और जल्दी से जल्दी इसका फैसला कर दो। वो माँ बाप कितनी बार मरते होंगे जब वो हियरिंग पे जाते होंगे, वो माँ बाप से कितने सवाल करते होंगे, उनकी बेटी को कितना गलत सुनने को मिलता होगा, जबकि लड़कियों की कोई गलती नहीं होती वहाँ पर जब सुनने को मिलता है। उसका रीज़न गाइस पता है क्या होता है? उसका रीज़न होता है कि वो एक लड़की है, उसने एक लड़की के रूप में जन्म लिया है ना। वो हम अपनी बेटी को तो कहते हैं बेटी घर की इज्जत बर्बाद मत करना, बेटी तू वहाँ मत जा, बेटी तू वहाँ मत बैठ। हम अपने घर के बेटों को क्यों नहीं सिखाते हैं ये बात कि बेटे किसी की बेटी की ज़िंदगी ख़राब मत करना, बेटा किसी की बेटी को गलत निगाह से मत देखना, बेटा अगर किसी की बेटी आप जा रही है तो उसे सेफ पॉइंट में जैसे अपनी बहन को रखते हो ना, उसी नज़र से उसे देखना। समय आने पे सब कुछ मिलता है, हर इंसान को सब कुछ मिलता है और हर इंसान को सब कुछ समय पे मिलता है, ठीक है। पर हम यार किसी की बेटी के साथ ऐसा क्यों, कैसे कर सकते हैं ना, कैसे कर सकते हैं? उस बाप ने उसकी पढ़ाई के लिए कहाँ से कैसे पैसा जोड़ा, आज उसे एक मतलब पोजीशन पे खड़ा करा, डॉक्टर बनाया, कितने सपने होंगे उस लड़की के भी यार। जब उसकी गले की जो ये चीज़ होती है ना, ये तक तोड़ दी गई थी, यहाँ से ये इतना मोटा हो रहा था उसका गले का, मतलब देख के भी ना यार रोंगटे खड़े हो रहे थे। ऐसा लग रहा था मतलब कि वो बंदा सामने आ जाए, वो बंदा सामने आ जाए, उसे ऑन द स्पॉट जो भी मतलब सज़ा देनी है ना उसी समय दे दी जाए, तब कलेजे को शांति मिलेगी। अभी कुछ साल पहले निर्भया केस भी हुआ था, तभी लोगों ने हमारे कानून का ये रूल बदल गया, हमारे कानून का वो रूल बदल गया। यार कुछ भी नहीं बदला, फिर से वही रूल्स, फिर से वही कोर्ट, फिर से वही डेट, फिर से वहीं पर खड़ा है वो कानून और फिर से वहीं खड़े हैं वो माँ बाप अपनी बेटी को सिर्फ इंसाफ दिलाने के लिए। अपनी बेटी को मतलब क्या करेंगे वो? हर हियरिंग पे जाके हर बार मरेंगे वो माँ बाप, हर बार अलग सवाल किए जाएंगे, हर बार कुछ ना कुछ कहा जाएगा। तो प्लीज़ ऐसा कोई कानून बनाओ कि जिससे ये सब चीज़ें रुकें और ये सब चीज़ों के लिए हम कुछ कर पाएँ, अपनी बेटियों को सेव कर पाएँ। डर लगता है यार बेटी, अब तो रियल में मेरे को भी डर लगता है, मेरे को भी ऐसा लगता है कि यार बेटी होना ही पाप है, बेटी होना एक श्राप है। मेरे को ऐसा लगने लगा है कि ठीक है नहीं होनी चाहिए बेटी तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। गाइस इसमें बेटियों का और माँ बापों का, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ यार, मैं इस चीज़ को बोल रही हूँ आपसे क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ, है ना। मैं इस चीज़ को बोल रही हूँ, अच्छी नहीं लग रही होंगी पर आपको। पर गाइस जब मैं ये चीज़ें सुनती हूँ ना और ये चीज़ें देखती हूँ तो यकीन मानना मेरे दिमाग में तो सिर्फ यही चीज़ आती है कि नहीं यार बेटी नहीं, सब ठीक है पर बेटी नहीं होनी चाहिए। तो बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी अपने देश के कानून से, प्लीज़ ऐसा कानून निकालो जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में है, हम लोग सेफ़ हो सकें, हमारे घर की बेटियां सेफ़ हो सकें और इस तरीके से
इन लोगों को, जैसे इन लोगों ने दरिंदगी करी, मतलब जो आंखों का चश्मा होता है यार, उसका कांच आंखों में घुस गया, उसके हाथों की उंगली टूट गई है, पैर गला, सोचते हुए भी दिमाग ख़राब हो जाता है। बस गाइस, इससे ज़्यादा मैं बोल भी नहीं सकती हूँ। बस यही कहना चाहूँगी कि जैसे कानून बाहर के देशों में बने हुए हैं ना, ऐसे कानून प्लीज़ हमारे देश में लाओ और हमारे घर की बेटियों को सेव करो और ऐसे दरिंदों को कड़ी से कड़ी सज़ा दो, जिससे कि आगे आने वाला इंसान सोचे कि हाँ ये गलत है, ये हमने गलत किया, नहीं यार हम उसे ऐसे देखेंगे तो हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। तो ये डर और ये खौफ ऐसे दरिंदों में भर दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। इस वीडियो को बनाने का मेरा कोई मकसद नहीं, बस मैं यही कहना चाहूँगी जो ऐसे दरिंदगी होते हैं ना, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। बाकी गाइस, मैं इस वीडियो को यही एंड करती हूँ और नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे जल्दी मिलती हूँ। बाय गाइस। वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना, कमेंट्स करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।